कभी प्रदेश की पुलिस सेवा में अपना रुतबा रखने वाले और अब राजनीतिक पार्टी बनाकर खुद को स्थापित करने का प्रयास कर रहे अधिकार सेना पार्टी के राष्ट्रीय प्रमुख एवं सेवानिवृत्त आईपीएस अमिताभ ठाकुर फिरोजाबाद पहुंचे। अधिकार सेना पार्टी के प्रमुख ने आम आदमी पार्टी एवं भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाना साधा। उत्तर प्रदेश में चल रही कानून व्यवस्था पर बात करते हुए अधिकार सेना पार्टी के राष्ट्रीय प्रमुख अमिताभ ठाकुर ने कहा, जिस तरह से पूर्व सांसद और पूर्व विधायक की हत्या हो जाती है, जो कि बहुत गलत है। उन्होंने कहा, अतीक के बेटे असद का एनकाउंटर भी संदिग्ध है। उन्होंने कहा, प्रदेश में और भी अपराधी हैं, लेकिन आखिर उन पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। आम आदमी पार्टी के प्रमुख एवं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हर व्यक्ति से हिसाब मांगते थे, लेकिन खुद ही हिसाब के पैर में फंसे हुए हैं। कहा कि विदेशी सामानों से 45 करोड़ की लागत से अपने घर का निर्माण केजरीवाल द्वारा कराया जा रहा है। उनके मंत्री आज भी जेल में हैं। उन्होंने कहा, भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी में कोई फर्क नहीं है, दोनों पार्टियां एक दूसरे से बढ़कर हैं। फिरोजाबाद आने के जो हमारी प्रेस वार्ता है, उसके एक मुख्य उद्देश्य है कि फिरोजाबाद में भी जो स्थानीय निकाय के चुनाव हो रहे हैं, जो हमारे प्रत्याशी यहाँ लड़ रहे हैं, जैसे डब्बू भाई लड़ रहे हैं, यूनुस लड़ रहे हैं, शिकोहाबाद से टिंकू यादव लड़ रहे हैं, तो इन प्रत्याशियों के लिए चुनाव प्रचार करना। दूसरा, महापौर प्रत्याशी के लिए हमारी पार्टी अपने प्रत्याशी नहीं है, तो किसको हम समर्थन दें, उसके संबंध में विचार विमर्श करना। योग्यता के आधार पे हम निश्चित रूप से किसी जो हमारे लिए हमें योग्यतम लगेगा उसको हम समर्थन देंगे। और तीसरी बात यह कि पूरे प्रदेश भर में, जिसमें फिरोजाबाद भी शामिल है, जिस प्रकार से सत्ताधारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी एक पक्षीय ढंग से नियमों को, कानूनों को धता बताते हुए भ्रष्टाचार चरम पे, अपराध चरम पे, बस यह है कि अपराध का स्वरूप बदल गया है। अब सत्ताधारी पार्टी के लोग और उनके साथी, उनके द्वारा पोषित अपराधी हर जगह, चाहे आपको पूरब में हो चाहे पश्चिम में हो, आर्थिक अपराध खुलेआम हो रहा है। सिर्फ आवश्यकता है कि जो अपराधी हैं, आर्थिक अपराधी, वह सत्ताधारी पार्टी के साथ जुड़े हों। मौजूदा सरकार ने 2-3 चेहरे अतीक मुख्तार राजनीति के लिए चुन लिए हैं। पूरी राजनीति अतीक और मुख्तार से चल रही है। उनके नाम पे ब्रजेश सिंह हो, धनंजय सिंह हो, अब आपने देखा ब्रजभूषण शरण सिंह का मामला, ब्रजभूषण शरण सिंह पे यौन उत्पीड़न के गंभीरतम आरोप लगे। लगातार जब तक जंतर मंतर पे महीनों धरना नहीं दिया, एफआईआर तक दर्ज नहीं हुआ। यानी एक भारतीय जनता पार्टी के सांसद के ऊपर पूरे धरना प्रदर्शन के बाद जो पीड़ित महिलाएं हैं, उनके कहने के बाद एफआईआर दर्ज तब हुआ जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा। और यह सरकार कहती है कि हम कानून व्यवस्था वाली सरकार हैं, जहां पीड़ित महिलाएं चीख चीख के पुकार रही हैं, एफआईआर दर्ज नहीं। क्यों? क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं। उसी प्रकार से आप देख लीजिए, यह वह सरकार है जिसमें पहली बार एक पूर्व सांसद, पूर्व विधायक को पुलिस कस्टडी में हत्या हो गई। वो व्यक्ति नोन माफिया थे, यह बात सब जानते हैं, लेकिन वो पूर्व सांसद भी थे और उससे बढ़ के वह लगातार कह रहे थे कि मेरी जान को खतरा है। सुप्रीम कोर्ट तक गए, उनके परिवार वाले कह रहे थे, कोर्ट में सरकार ने कहा कि हम तुम्हारे जान बचाएंगे, और सरकार ने क्या किया? उनकी हत्या करवा दी। इस प्रकार की सरकार मौजूदा समय में है, जिसको लेके इन बातों को आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ। आपका मानना है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ही अतीक के और उसके भाई की हत्या कराई गई? हमारा यह मानना है कि अतीक की जो हत्या है, उसके राज्य पोषित होने की बहुत अधिक संभावना है। हमारा यह भी मानना है कि जो उसके लड़के असद का जो इनकाउंटर है, उसके भी संदिग्ध होने की भारी संभावना है। मैंने इन दोनों मौके पर जाके स्वयं देखा है। मेरा यह मानना है कि वर्गों में तनाव कराकर, मेरा यह मानना है कि स्पेसिफिक कुछ लोगों को वोट बैंक के लिए टारगेटेड करके सरकार बाकी तमाम लोगों को जो गंभीर आर्थिक अपराधों में लिप्त हैं, उनको संरक्षण मौजूदा सरकार दे रही है। और कुल मिला के स्थितियाँ विकराल हैं। आम आदमी पार्टी द्वारा आम आदमी के जो मुख्यमंत्री हैं, उनके घर कुछ छापा मारा गया। 45 करोड़ का उनका जो भवन है, रुपए का जो शीश महल है, उसने टाइम्स नाउ नवभारत में उसको
दिखाया है, उसके सवाल पूछने पर पत्रकारों से अभद्रता की जा रही, मारपीट की जा रही। आप कैसे देखते हैं? आप आप कैसे- एक अधिकारी रहे हैं। देखिए, आम आदमी पार्टी अपने आप में एक इस रूप में अत्यंत ही कष्टप्रद एक्सपीरियंस रहा है कि लोगों ने बड़ी उम्मीदों के साथ, हमारे जैसे तमाम लोगों ने उम्मीदें की कि अरविंद केजरीवाल एक नई ज्योति बन के आएंगे। कष्ट का विषय रहा कि लगातार उनके तमाम बातें, वो कह रहे हैं कि राजनीति से प्रेरित है। राजनीति से प्रेरित है तो आप कोर्ट में साबित कीजिए। आपके मंत्री सत्येंद्र सिंह के खिलाफ आरोप लगे, चार्जशीट गया, अभी तक आप चार्जशीट क्वैश नहीं करा पाए हैं, अभी तक उन्हें बेल तक नहीं मिली है। यह कहना कि वे जुडिशरी भी मिली हुई है, यह कहना कि हर कोई मिला हुआ है, यह तो अतिशयोक्ति है। वही स्थिति आपके मनीष सिसोदिया के साथ हुई। अब 45 करोड़ वाली जब से आप लोगों ने सामने रखा है, तब से पत्रकारों के ऊपर आतंक हो रहा है। जो व्यक्ति यह कहता था कि हम एक एक रुपए का हिसाब देंगे, वह विदेशी सामान अपने घर पे लगवा रहा है, 45 करोड़ अपने घर के निर्माण के लिए कर रहा है। निश्चित रूप से जनता को समझना पड़ेगा कि इस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में कोई अंतर नहीं है। यह बल्कि मैं इसे ज़्यादा खराब इस रूप में मानता हूँ कि इन्होंने, भारतीय जनता पार्टी ने इस तरह की ऊंची ऊंची बातें नहीं की थी। इन्होंने बातें कही और 5-7 साल में इन्होंने अपनी हकीकत दिखा दी। अब पत्रकारों से मारपीट हो रही है, लोगों के खिलाफ जिसने भी जो भारतीय जनता पार्टी की नीति और रीति है, जिसने विरोध किया उस पर आक्रमण लगभग कमोबेश वही आम आदमी पार्टी ने भी शुरू कर दी है, जो बेहद कष्ट का विषय है।